गुड मॉर्निंग बेटा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि शेयर्स होते क्या हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप भी हमने पढ़ लिए थे। तो जब भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो शेयर्स को जो इशू करने का तरीका है वो 3 वेज होते हैं शेयर्स इशू करने के। शेयर्स में बी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। शेयर्स जो है कंपनी 3 तरीके से इशू करेगी। फॉर कैश, नकदी के लिए, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट करके शेयर बेच सकती है। फिर कंपनी और कैश के लिए कंपनी दूसरे किस तरीके से शेयर बेचेगी? बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को बेचेगी। और तीसरा तरीका है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम इन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी को जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी जो है शेयर्स इशू करेगी, शेयर्स बेचेगी। किसको बेचेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट तरीके से। तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द कंपनी डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स होते हैं, NRIs, LIC, UIT एट्सेट्रा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जो है वो शेयर पब्लिक को नहीं बेचेगी। कंपनी डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक। कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी शेयर परचेज करने के लिए, बल्कि कंपनी किसको इनविटेशन भेजेगी शेयर खरीदने के लिए? कंपनी जो है प्रमोटर्स को बेचेगी। प्रमोटर्स पता ही है, जो कंपनी का फॉर्मेशन करता है, या अपने कोई फ्रेंड्स वगैरह को बेचेगी, या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको बेचेगी। और जो हमारे NRIs होते हैं, LIC, ये जो हमारे यूनिट ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इनको बेचेगी। तो जब कंपनी प्राइवेट तरीके से शेयर को इशू करेगी, शेयर को बेचेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और इसमें कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह एक ड्राफ्ट बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये हो गया हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। और उसमें 4 तरीके से उसमें हमारे जो है कंपनी कैसे कैसे पब्लिक को शेयर्स बेचेगी वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला है टू इशू प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, तो सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। तो प्रोस्पेक्टस क्या होती है? प्रोस्पेक्टस जो है इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर। प्रोस्पेक्टस जो है एक इन्विटेशन होता है पब्लिक के लिए कि जो पब्लिक है वो शेयर खरीदे। इसमें कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और जो साउंडनेस होती है उसके बारे में लिखा होता है। और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेस लिखे होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू और कंसेंट फ्रॉम सेबी, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो इनको सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करता है और गाइड करता है, उसकी सहमति मिली हुई है या नहीं मिली हुई, वो कंसेंट भेजनी पड़ती है। और कंपनी की जो ऑथराइज और इशूड कैपिटल है वो उसमें लिखी होती है। तो सबसे पहले जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। और प्रोस्पेक्टस क्या होती है? प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर। उसके बाद है हमारा टू रिसीव एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जो पब्लिक होती है वो प्रोस्पेक्टस खरीदने के बाद उसको पढ़ती है। आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म। पब्लिक जो है प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद जो फॉर्म होता है उसमें उसको फिल करके अप्लाई करती है शेयर को परचेज करने के लिए। एप्लीकेशन भेजती है। एप्लीकेशन कहाँ जाते हैं? जो एप्लीकेशन होते हैं वो कंपनी का जो शेड्यूल बैंक होता है वहाँ पर जाएंगे। और उसमें साथ में कंपनी ने जो बता रखा है कि कितनी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ भेजनी पड़ेगी, वो भी इन्वेस्टर्स उसको साथ में भेजते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन अ शेड्यूल्ड बैंक। जो कंपनी, जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी पब्लिक शेयर परचेज करना चाहती है
वो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसके साथ जो भी फीस डिपॉजिट करनी हो, जो भी पैसा होता है एप्लीकेशन के साथ जो बता रखा है कि कितने रुपए कंपनी मंगाएगी, वो सारा पैसा कंपनी का जो शेड्यूल्ड बैंक है उसमें भेजती है। और जो कंपनी के बैंक का नाम होता है वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। उसके बाद टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट में क्या होता है, जो हमारी लास्ट डेट होती है डिपॉजिट करने की, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको डिपॉजिट करने की, उसके बाद जो है अलॉटमेंट आती है। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, जो डायरेक्टर होता है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। जो डायरेक्टर होता है शेयर जब तक अलॉट नहीं करेगा जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो टोटल शेयर इशू करे हैं उसका कम से कम 90% के लिए हमारे पास एप्लीकेशन खरीदने के लिए आए हो हमारे पास। उसके बाद टू मेक कॉल्स, उसके बाद कंपनी कॉल्स मंगवाएगी। मान लो कंपनी का एक शेयर है वो 10 रुपये का है, उसमें कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ मंगा लिए हैं, 2 रुपये कंपनी अलॉटमेंट के साथ मंगा चुकी, 5 रुपये कंपनी के पास आ चुके, अभी 5 रुपये और बचे हुए हैं। तो उसमें से मान लो 3 रुपये कंपनी फिर किसके साथ मंगवाएगी, फर्स्ट कॉल के साथ। और अभी कितने रुपये और बच गए, 2 रुपये और बचे हैं, वो कंपनी किसके साथ मंगाएगी, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल कहेंगे इसको। तो लास्ट में कंपनी क्या करती है, कॉल्स मंगवाती है। जब जो होल अमाउंट है शेयर्स की वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ जब नहीं आती है तो बाकी जो अमाउंट है वो कंपनी बाद में कॉल्स पर मंगवाती है। और उसमें भी कंपनी 2 टाइप की कॉल कर सकती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।